बेटी के लिए देता है जी। लेकिन जब उसके बाद देने के बाद जब बात आती है उठकर कि मोटरसाइकिल नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो अभी फिलहाल हम मौजूद है भुन्ना के अंदर और यहाँ पर एक बड़ा ही पेचीदा मामला निकल के मामला के मैं आपने बता दूं, जो हमारे साथ अंकल मौजूद है, इनकी लड़की की शादी करीबन 4 महीने पहले हुई थी और इनका आरोप है कि हमारी लड़की को जो है 4 महीने में ही उन्होंने मार डाला। पूरा कुछ मामला वो हमें इनके जो परिवार वाले हैं उनसे अब फिलहाल हम जान लेते हैं। नमस्कार जी अंकल जी, क्या कुछ मामला है, एक बार मामला बताओ जी। मामला तो जी प्यार दी थी हमें। अच्छा जी। आपकी शादी, जो आपकी लड़की की शादी है, हाँ। कब हुई थी वो? 22/5/2022 को शादी हुई थी। हाँ। तो उनको जो जैसे प्रताड़ना कब से स्टार्ट कर दिया था, उनके साथ लड़ाई झगड़े कब से स्टार्ट हुए थे? लड़ाई झगड़े दहेज मांगा जी दोबारा। दहेज मतलब शादी के कितने टाइम बाद में? बिना बाद में 1 महीने बाद में। हाँ जी। उनकी तरफ से कौन जो आपके पास फ़ोन करता था या कौन मांगता था आपसे दहेज? बेटी से 100 रुपये मांगे जी, मार लो, फोन नहीं करते हमें। अच्छा, हाँ जी। तो बेटी ने आपको बताया? हाँ, बेटी ने बताया। तो फिर आपने उनके खिलाफ क्या कुछ टाइम पे कार्रवाई की? यहाँ से पंचायत गई या क्या कुछ जो है कार्रवाई की? फिर वो रहेगी 5-7 दिन रहे। फिर वो ले गया 3 तारीख ने। 3 तारीख के बाद में मान तो 11 तारीख क्या कह के लेके गया वो तो बोले लेके जाऊँ जुमा ले दो जी। नहीं, वो आपकी बेटी ने तंग करने लग रहा था। हाँ। आप अपनी बेटी ने यहाँ पर ले आए। हाँ। तो वो यहाँ पर लेने आया। हाँ। तो उसने माफ़ी मांगी, क्या मांगा, क्या क्या कहना आपकी बेटी ने उड़ते लेके गया? फिर वो तो भाईचारा में करके ले गया, बोले ले जाऊँगा जी। के लेके गए जी एक बार तो। अच्छा। हाँ। आप इस साइड है जी, आप बताइए जब। हाँ जी सर, मैं सबसे पहले तो इस गरीब व्यक्ति की आवाज़ उठाने के लिए दुनिया के 4th स्तंभ को उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं का सभी का आप वो अभिवादन करते हैं भुन्ना में पहुँचने पर। अब पूछिए। जी सर, एक बार जो मामला है ना, पूरा मामला बता दीजिए सर आप। मामला सर देखिए, मैं पूर्व पार्षद हूँ यहाँ का। नहीं, जो मतलब लड़की के साथ लड़की का जो मामला था हाँ जी। वो सुनने में आया था 3-4 बार मतलब उन्होंने उसको तंग किया है, मारपीट उसके साथ होती थी। और इनसे तो डायरेक्ट उन्होंने कभी कहा नहीं भी हमें ये चाहिए, ना कभी फ़ोन पे उन्होंने ऐसी बातें की। अच्छा। लेकिन लड़की को वो तंग आए दिन करते थे, मारपीट करते थे कि आपके माँ बाप ने हमारे को ये नहीं दिया, हमारे को वो नहीं दिया। चाहे उसमें मोटरसाइकिल की डिमांड लगा लीजिए आप, उसमें दहेज में सब कुछ आ जाता है। इन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा, मतलब शादी के बाद में उन्होंने दहेज मांगना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शादी से पहले भी कोई ऐसी बात सामने आई थी कि दहेज मांगा उन्होंने? देखिए सर, मैं झूठी बात कहना ठीक नहीं होता। हाँ। क्योंकि पंचायत में बात देनी होती है, क्योंकि शादी के बाद ही ये बातें उठनी शुरू हुई थी। जितना इन्होंने मतलब इनकी जितनी औकात थी ना, हाँ हाँ। उस औकात से ज़्यादा इन्होंने उनको दिया। चाहे वो टूम ठेकरी छल्ला लगा लो, जो भी लगा लो, दान दहेज में जितना भी देते हैं माँ बाप अपनी औकात से ज़्यादा देता है। इन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज उठा करके उनको दिया। उनको नहीं दिया, अपनी बेटी को दिया। देखो मैं तो सीधी सी कहता हूँ, जो देता है अपनी बेटी के लिए देता है जी। लेकिन जब उसके बाद देने के बाद जब बात आती है उठकर कि मोटरसाइकिल नहीं दिया, ये नहीं, तो वहाँ पे जाकर के जब तान तकरार शुरू होती है घर में, चाहे वो देवरानी जेठानी सास या खुद पति उनमें इन्वॉल्व हैं, ये सब लोग परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं इस मामले में। जब लड़की इनको आकर के बताती थी तो हर माँ बाप ये सोचता है कि हमारी बेटी बच जाए। बिल्कुल। हर माँ बाप ये कोशिश करता है कि हमारी बेटी बच जाए। 2-3 बार जब भी पंचायत हुई, इन्होंने समझदार लोग जब उनके साथ आए, चाहे कोई पंचायती आया, कोई चाहे मेंबर आया, कोई सरपंच आया, या कोई गांव का कोई बड़ा चौधरी या परिवार का बड़ा समझदार व्यक्ति आया, उनके कहने पे भेज दिया। बावजूद उसके लड़की को उन्होंने मतलब जीने नहीं दिया। सिर्फ मामला क्या कि दहेज क्या, लड़के इनके 2 विदेश में गए हुए हैं अभी भी, वो भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वहाँ पे। कोई बहुत बड़े इंजीनियर नहीं है वो कि भी बहुत उनकी डिमांड वो पूरी कर दें।
जब ये आपके यहाँ पे पंचायत आई थी पहले, उस टाइम पे जो आपकी लड़की है उसको पीटा भी गया था, मतलब मारपीट भी हुई है उनके साथ में कभी? बिल्कुल, मारपीट होने के बाद ही माँ बाप लड़की को लेके आए थे और लड़की बिल्कुल नाराज़ थी कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। लेकिन कोई भी माँ बाप जो है ना, इज्जतदार माँ बाप ये सोचता है कि मैंने जब मेरी बेटी का उस घर में रिश्ता कर दिया। देखो, हमारे हरियाणा के अंदर कहावत है कि बेटी की जब डोली निकलती है तो उस घर से बेटी की विदाई उस वक्त होती है चाहे उसकी हम अर्थी उठा कर लेके आए। मगर अर्थी उठाने का मतलब ये नहीं कि कोई उसे जहर दे के मार दे। अर्थी उठाने का मतलब ये होता है कि वो अपनी या तो दुख दर्द से बिल्कुल या आरी बीमारी से मरे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी को जहर दे के मार देना, और वो भी इसलिए दहेज की डिमांड पर। बिल्कुल। जैसे आपने अभी अपना मामला बताया कि आपकी यहाँ पे पंचायत आई 3-4 बार और आपकी लड़की ने उनसे इतना तंग आकर जैसे भी मर्डर हुआ। ऐसा जो पहले भी केस आया है, मतलब ये नहीं कि आपका फर्स्ट टाइम ऐसा केस आया हो दहेज के लिए, पहले भी ऐसे केस आए, उसमें पंचायत होती है, फिर लास्ट में क्या होता है, लड़की का मर्डर ही हो जाता है। तो ऐसे के लिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे, जो अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं या फिर जिसकी शादी हो चुकी है वो भी मतलब ऐसे पंचायतें जाती है और आखिर में जो है लड़की की हत्या हो जाती है? सर, मेरी सोच के मुताबिक मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि उन माँ बाप को अपने बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्यों इतनी दुखी है, वो क्यों ऐसा सोच रही है। कभी भी कोई भी औरत, देखिए, अरेंज मैरिज भी होती है, लोग लव मैरिज भी करते हैं, बावजूद उसके लव मैरिज भी टूटती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते अपने बच्चों को। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमें अपने बच्चों की बातों को भी थोड़ा सा उन पे गौर करना चाहिए। रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या कि अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी को दाव पे लगा दिया हमने आज, और आज हम दर बदर भटक रहे हैं कि उसको न्याय मिले। आप बता रहे नहीं उन्होंने आपकी लड़की को मार डाला, वो कैसे, क्या वारदात हुई वो और बताना जी। सर देखिए, मैं एट द स्पॉट वहाँ पे नहीं था, मैं एज एक पंचायती के तौर पे गया था। हाँ। जैसा मुझे सुनने में आया। आपको कब पता चला था आपकी लड़की का? देखिए, जब लड़की की डेथ हो चुकी थी ना, हाँ। हम इन लोगों के साथ गए। बिल्कुल। उसके बाद फिर हम दोबारा कार्रवाई के लिए कहाँ गए थे? अलेवा जो थाना है वहाँ SHO साहब से मिले, और मैं प्रशासन पे कोई किसी प्रकार का पोस्टमार्टम भी हुआ होगा? हाँ सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई ना। रिपोर्ट आई? रिपोर्ट अभी नहीं दे पा रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे इसका पता नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ के जो SHO साहब थे उन्होंने हमें बहुत बड़ी आश्वासन दिया कि भाई हम जो 5 बंदे हैं, जिन्होंने 5 बंदों का इन्होंने जो नाम लिखवाया, जो 5 बंदे इन्वॉल्व थे इस कांड में, तो सिर्फ उन्हीं का नाम लिखवाया गया। बाकी कोई किसी का आजू बाजू अड़ोस पड़ोस चाचे ताऊ जो भी थे, किसी का इन्होंने नाम नहीं लिखवाया। जो परिवार के लोग जो थे जिन्होंने उस गुड़िया को तंग किया, आए दिन उसको मार पीट, तेरे घर से ये लेके आ, तेरे घर से वो लेके आ, तू अपने घर जा, मारपीट होती थी, जिसमें कि उसकी देवरानी, उसके जेठ, उसका पति, उसकी सास और उनके ससुर, 5 लोगों पे है ना। तो उन 5 लोगों पे ये मामला है, उससे ज़्यादा लोगों पे इन्होंने कोई ज़्यादा हत्या कैसे की गई जी, और बताना जी एक बार। हत्या मतलब उसकी, आप बता रहे कि उन्होंने मार डाला, वो कैसे मार डाला? सर